जी अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसी हैं आप लोग। मैं आपको पेपर समझा रही थी और पेपर में मैं यहाँ तक आ गई थी गज़ल की तारीफ तक, और गज़ल की तारीफ में मैंने आपको बताया था कि गज़ल के लुग़वी मानी क्या हैं। कोई बच्ची बताएगी गज़ल के लुग़वी मानी क्या हैं? कोई बच्ची बताएगी गज़ल के लुग़वी मानी क्या हैं? देखिए किसी ने हाथ खड़ा किया हो तो वहां दीजिए। ये कॉपी में से देख के बताने का कोई मतलब नहीं है। गजल के लुग़वी माने क्या हैं? लुग़वी मतलब लुगत में क्या माने हैं गजल के? लुगत यानी डिक्शनरी। बताएंगी आप? बताइए। अपने शायर से बात करना। और अब शाबाश, बिल्कुल ठीक है। से बात करना। तो महबूब से क्या बात करी जाएगी? दर्द भरे और मोहब्बत की बात की जाएगी। नहीं, दर्द भरी नहीं, इश्क और मोहब्बत की बात। मोहब्बत की बात। हाँ, गजल के लुग़वी माने महबूब से इश्क और मोहब्बत की बात करना। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? कौन बताएगा गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? देखा आपने कितनी बार रिपीट किया था। गजल के पहले शेर को मतला, मतला, शाबाश। और गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मख्ता। मख्ते में क्या होता है? सही से। मख्ते में शायर का, मख्ते में शायर का क्या होता है? मख्ते में शायर का, इससे ज्यादा, टू मच। मख्ते में शायर का नाम होता है। समझिए कॉपी, ये कॉपी जो आप खंगाल रही हैं इसे बंद कीजिए। ये याद करने वाली चीजें थी। किसी एक गजल को शायर का नाम बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मसनवी की तारीफ। मसनवी की तारीफ, मसनवी क्या होती है और आपकी किताब में मसनवी का क्या नाम है? मसनवी क्या होती है? मसनवी एक तवील नज्म होती है, एक लंबी नज्म होती है जो मैंने नहीं, मसनवी मैं बता चुकी थी। आगे बढ़िए, अफसाने पे थे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि ये लोग याद नहीं रखती बच्चियां और इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मसनवी बता चुकी थी, फिर मैंने उसमें ये भी बताया था कि जिन भूत परियों की अक्सर उसमें कहानियां होती हैं। आपके कोर्स में मसनवी सहरुल बयान है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान क्या है? मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान। मसनवी का उन्वान क्या है? देखिएगा क्या उन्वान है। नजमुन निसा का जोगन बनकर तलाश में निकलना। नाम देखिएगा क्या है, कुछ ऐसा ही सा नाम है। क्योंकि अपनी किताब के एक मसनवी का उन्वान लिखिए जो आपकी किताब में मसनवी है। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान का एक हिस्सा है शायद नजमुन निसा का जोगन बनकर कुछ जी यही है। जी बोलिए, कोई बच्ची बताए। नाम क्या है जी? चांदनी रात का मंजर। चांदनी रात का मंजर, चांदनी रात का मंजर। हाँ, उसमें वही है ना, नजमुन निसा जोगन बनकर निकलती है, चांदनी रात का मंजर। तो मसनवी की तारीफ आपको पता है कि किसी एक उन्वान को लेकर लिखी जाती है और आपके कोर्स में इसमें कभी कभी जिन भूत परियों की कहानियां भी ली जाती हैं। हम आपके कोर्स में चांदनी रात का मंजर है, चांदनी रात का मंजर। मसनवी सहरुल बयान है, मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की मसनवी है। चलिए अब आते हैं अफसाने की तारीफ। अफसाना, अफसाने की तारीफ लिखिए। अफसाना किसे कहते हैं?
आप सबको पता है कि एक मुख्तसर सी कहानी जो एक ही नशिस्त में यानी एक बैठे बैठे पढ़ ली जाए, खत्म कर ली जाए, उसे अफसाना कहते हैं। अफसाना क्या है? वो अफसाना वो सिन्फ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाता है। नशिस्त का मतलब एक ही बार में पढ़ लिया जाता है। इसमें मुकालमे होते हैं, इसमें किरदार होते हैं और कहानी होती है। मुकालमे होते हैं, किरदार होते हैं। आपके यहाँ किताब में बहुत अच्छा एक अफसाना है किशन चंद्र का, पूरे चांद की रात। याद है किसी को? पूरे चांद की रात। आपको पूरा कोर्स ही रिवाइज कराना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। पूरे चांद की रात ये अफसाना है आपके कोर्स में। जी मैम। जी, तो बताएगी कोई बच्ची अफसाने की तारीफ? तो देख के भी नहीं निकाल पा रही हैं। अफसाना बोलिए। अफसाना की तारीफ यानी अफसाना जो एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाए, उसमें क्या क्या होता है? उसमें है ना बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें मुकालमे होते हैं। मिसाल के तौर पर ईदगाह, ये भी एक अफसाना है। मुकालमे लोग अपना जी शाबाश, फिर भी बहुत अच्छा बताया है। मुकालमे यानी डायलॉग्स होते हैं, किरदार होते हैं इसमें, ठीक है। और कि कोई एक कहानी होती है जिसके मुख्तलिफ किरदार होते हैं। बहुत अच्छा बताया, शाबाश। आपके कोर्स में जो अफसाना है पूरे चांद की रात, किशन चंद्र का अफसाना पूरे चांद की रात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंशाइया किसे कहते हैं? चलिए इंशाइया बताइए किसे कहते हैं? इंशाइया किसे कहते हैं? निकालिए किताब में, खोलिए। चलिए अब किताब खोलिए, खोलिए इंशाइया निकालिए, निकालिए। अच्छा पहले ना जवाब भी दिए हुए थे, वो भी दिए हुए थे। इंशाइये की तारीफ निकालिए। जो जिसको मिल गया वो हाथ उठाए और पढ़े जरा। वैसे आप भी निकाल दीजिए। बहुत आसान है इंशाइये की। जी बोलिए, इंशाइये की तारीफ बताइए, किताब में से पढ़ के ही बताइए। चलिए जी बोलिए। इंशाल्लाह की तारीफ आप बता। मैं तो बताऊंगी, मैं आई इसीलिए हूं, बताने ही आई हूं मैं आपको, वो तो मैं बता ही दूंगी। मैं बता देती हूँ। इंशाइया एक ऐसा मजमून होता है जिसमें तंजो मिजा होता है, तंजो मिजा। इंशाइया एक ऐसा मजमून होता है जिसमें बहुत ही मतलब तंजो मिजा होता है, तंजो मिजा, तंजो मिजा यानी लिखने वाला सोसाइटी पर तंज भी करता है और आपको उसके पढ़ने में मजा भी आता है। एक ऐसा मजमून, एक ऐसी कहानी जिसमें तंजो मिजा शामिल होता है, वो इंशाइया कहलाता है, ठीक है। आया कहीं मिला आपको? इंशाइये की तारीफ मिली? जी बोलिए। बोलिए जी। नंबर 4 में जो आप बताया कि ये इंशाइया इसमें मिजाज बताया यानी कौम के बारे में, जो कौम की खानी तो उस पर मिजाज तंज करके जो है ना उसकी दूर करने की कोशिश की जाती है। तो इसकी तारीफ नंबर 4 में ठीक है, ठीक है, शाबाश। हाँ, बहुत ही छोटी सी तारीफ है कि इंशाइया एक ऐसा मजमून होता है,
एक ऐसी कहानी होती है जिसमें मुकालमे किरदार सब कुछ होते हैं, लेकिन साथ साथ तंजो मिज़ाह, एक ऐसा इंशाइया जिसमें तंजो मिज़ाह नहीं होता, वो इंशाइया बेकार है। आपके कोर्स में कन्हैयालाल कपूर का इंशाइया अखबार बीनी मौजूद है, अखबार बीनी। हाँ, सवेरे जो कल आंख मेरी खुली भी है इसमें शायद उनका। तो ये आपके ये तारीफ है इंशाइये की। ठीक है, समझ में आया सबके? कौन बताएगा इन बच्चियों के अलावा इंशाइये की तारीफ? और कौन बताएगा जी? इंशाइया एक ऐसा मजमून होता है जिसमें तंजो मिज़ाह होता है, यानी किसी की जाती है। ठीक, यानी पढ़ने को उस मजमून के पढ़ने से मजा आता है। और साथ में तंज भी, यानी सियासत के बारे में तंज भी की जाती है। सियासत, समाज, किसी भी टॉपिक पर तंज भी होता है उसमें शामिल। ठीक है, जैसे अखबार बीनी में वो मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई मांग के पढ़ता है, कोई लाइब्रेरी में चला जाता है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है, कोई अखबार पे कब्जा ही जमा लेता है जैसे उसी का अखबार है। तो ये इसे कहते हैं तंजो मिज़ाह। आपके कोर्स में जो इंशाइया है वो किसका है? तंजो मिज़ाह के बारे में नहीं, किसका इंशाइया है? राइटर कौन है? कन्हैयालाल कपूर। कन्हैयालाल कपूर का कौन सा है इंशाइया? क्या हो गया आप लोगों को भाई? अभी तो बताया है कन्हैयालाल कपूर का जी, अखबार बीनी, अखबार बीनी, अखबार बीनी। तो ये है इंशाइये की तारीफ। आगे बढ़ते हैं। आपको या तो अफसाने की लिखनी है या इंशाइये की, आपको जो अच्छी लगे वो लिखिए। अब आपको एक मजमून लिखना है। मजमून आपका कितने नंबर का है? देखिए 10 नंबर का। ये देखिए आपका मजमून है 10 नंबर का। अब आप जानते हैं 10 नंबर आपके हाथ में मुफ्त के नंबर हैं। मौसम सरमा कौन सा मौसम होता है? मौसम सरमा कौन सा मौसम होता है जी? और फिर मौसम में गर्मा किसे कहेंगे जी? मौसम सरमा सर्दी का मौसम। होली का त्यौहार, इलेक्शन, हमारी जिंदगी में योगा की अहमियत, सर सैयद अहमद खान, किसी पे भी आप कोई भी मजमून लिख सकते हैं। आप हमेशा मजमून को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। पहला एक पैराग्राफ लिखिए, ठीक है, फिर उसके बाद बीच में पूरा उसका वो लिखिए। एक ऐसा मजमून, ये क्या हो रहा है जी? अच्छा, मजमून एक ऐसा मैदान है जिसमें आप जितना चाहे दौड़ सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मजमून से रिलेटेड, उन्वान से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, चलिए। या अब आइए अपने वालिद साहब को खत लिखकर हॉस्टल और कॉलेज की फीस मंगवाइए। मैंने आपको जब ये बताया था, मैंने बताया था अपने लोगों को खत लिखना है तो अपना एड्रेस, पहले अपना एड्रेस, ये आपका अपना खत है तो ये तो बहुत आसान है। अपना एड्रेस लिखिए, फिर नीचे अपने हॉस्टल का एड्रेस लिखिएगा। फिर इलाके के बिजली अफसर के नाम दरखास्त लिखनी है तो पहले उसका एड्रेस लिखेंगे, बिजली ऑफिसर का एड्रेस। बिजली ऑफिसर का पता लिखेंगे पहले, फिर नीचे आप अपना पता लिखेंगे। अपने को लिखना है तो अपना पता पहले, दूसरे को लिखना है तो दूसरे का पता पहले। बस ये याद रखिए, ये सबसे आसान तरीका है। किसी अपने को खत लिखना है, अपने बहन भाई को निजी खत लिखना है तो अपना पता पहले, और सरकारी या दफ्तरी खत लिखना है तो उनका पता पहले। ठीक है, आई समझ में ये बात? बोलिए। क्या क्या बताया मैंने?
जी मैम अगर अपना अपने को पता लिखना है पता लिखेंगे, और अगर दूसरे को लिखना है तो पहले दूसरे का पता लिखेंगे। जो अपना पता लिखते हैं उसको कौन सा खत कहते हैं? वो कौन सा खत होता है? उसे खतनवीसी। खतनवीसी तो खत लिखने को कहते हैं। जो अपना खत लिखते हैं उसे निजी खत कहते हैं, निजी खत। और जो दूसरे को लिखते हैं उसमें सरकारी और दफ्तरी खत होते हैं। जैसे आप अपने कोऑर्डिनेटर को खत लिख रहे हैं तो वो दफ्तरी खत है आपका, और अगर सरकार के किसी आदमी को लिख रहे हैं तो वो सरकारी खत है। मतलब इतना भी याद नहीं है आप लोगों ने? कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाना बिल्कुल बेकार गया बच्चों आपको। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि कुछ याद नहीं रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस तरह पढ़ाने का आपको। अब आइए, ये कितने नंबर का है? कंप्यूटर किसे कहते हैं? 5 नंबर का। 5 नंबर का है ये, 5 नंबर। कंप्यूटर किसे कहते हैं? चंद लाइनें लिखिए। या टीवी को मास मीडिया। कंप्यूटर और मास मीडिया में से एक सवाल जरूर आता है, याद रखिएगा ये बात अच्छे से। कौन सा मदरसा है ये जिसे मैं देख रही हूं? कौन सा मदरसा है? जामिअतुस स्वालिहात लिल बनात आपका है ये मदरसा? अच्छा, कोई बच्ची बताएगी मुझे कि कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर किसे कहते हैं? निकालिए चैप्टर कंप्यूटर का, कंप्यूटर का चैप्टर निकालिए। मतलब आप कंप्यूटर से पढ़ रही हैं, आप कंप्यूटर से मुझसे बात कर रही हैं, कंप्यूटर के जरिए आप ऑनलाइन क्लासेस कर रही हैं, तब भी आपको ये बताने की जरूरत है कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। यस, कंप्यूटर एक मशीन है जो, आगे बोलिए। जिसका काम डेटा हासिल करना होता है और काम डेटा हासिल करना होता है, और बहुत से फायदे हैं। जैसे जैसे कि मैं अपनी क्लास ले रही हूँ। माय गॉड, दे आर टू मच यार। और बताइए, बताती रहिए। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें मिनटों में जोड़ तोड़ और दुनिया की मालूमात हासिल कर सकते हैं। समझ में आई बात? कितना आसान है। आप किताबें खंगालती रहिए। आपको किताबों में देखने के बाद भी नहीं मिला कि कंप्यूटर क्या है। अफसोस की बात यह है। जी बोलिए, बिल्कुल बताइए, मोस्ट वेलकम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके जरिए हमें मिनटों सेकंडों में मिल जाती है। शाबाश, वेरी गुड। ताली बजाइए इसके लिए। वेरी गुड। और जिसके अंदर जी कंप्यूटर हमारे बहुत काम आता है, जैसे कि टिकट निकालता है और बिजली का बिल जमा करता है। इसके जरिए बिजली का बिल जमा कर देते हैं।
इससे बेहतर है आप ये कहिए कि इस वक्त दुनिया का सारा काम कंप्यूटर के जरिए हो रहा है। जी मैम। आप पढ़ रही हैं कंप्यूटर के जरिए, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं कंप्यूटर के जरिए, अखबार आता है कंप्यूटर के जरिए आता है आपके घर में, बिजली का बिल आता है कंप्यूटर के जरिए आता है, कंप्यूटर उसको सारा प्रिंट करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके जरिए हम मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया की मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी मैम। ठीक है, समझ में आई? चलिए बताइए कौन बच्ची बताएगी इनके अलावा? अब पीछे वाली बच्चियां बताइए, ये पीछे जो बैठी हैं आप बताइए, राइट को, बिल्कुल राइट को जो बैठी हैं, ये मेरे राइट को, इधर इधर उधर मत देखिए, आप इसे पूछ रही हूँ मैडम, खड़ी हुई है जी। किसे कहते हैं कंप्यूटर? बोलिए। ये देखिए जवाब इनका। जब ये बच्ची जवाब बता रही थी तब थी आप क्लास में? नो मैम। ठीक है, बराबर वाली बच्ची खड़ी हो जाए। जी आप बताएंगी मुझको किसे कहते हैं कंप्यूटर? जिसमें मिनटों में काम हो सकता है। अच्छा, और बताइए, और बताइए। सारी जगह मालूमात हासिल की जा सकती है। ठीक है, कोई और बच्चा? बीच में जो बच्ची बैठी है बताइए, बोलिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक लफ्ज अच्छा है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जी। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके जरिए मिनटों में टूटे फूटे का क्या मतलब? कौन से टूटे फूटे काम हो सकते हैं? टूटे फूटे का क्या मतलब है? मतलब ये डेस्क तोड़ देंगी फिर उसके बाद जोड़ने का काम कंप्यूटर से करेंगी? किताब फाड़ देंगी उसको जोड़ने का काम कंप्यूटर से करेंगी? मैं बोर्ड तोड़ दूं इसका काम फिर कंप्यूटर से होगा? क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं आप? कोई और मदरसे से दे दीजिएगा मुझे। जी आप में से कोई बताएगा कंप्यूटर की तारीफ? कौन सा मदरसा है ये? जी कौन बताएगा कंप्यूटर की तारीफ आप में से? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे मिनटों में दौड़ और बहुत सारी मालूमात हासिल की जाती है और अब दुनिया में इसी के जरिए से बहुत सारी मालूमात हासिल की जा रही है। शाबाश, वेरी गुड, ताली बजाइए इस बच्ची के लिए। ये बताएंगी मुझे बिल्कुल, ये सीधे हाथ से जो बीच में बैठी हैं। जी नहीं, आप नहीं मैम, ये आप जो इधर कर रही हैं ना, ये आपसे कह रही हैं, आपसे कह रही हूँ। जी जी खड़ी हुई है जी, मैं आपसे कह रही हूँ, बताइए। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है मिनटों में खबर पहुंचाती है। मिनटों में क्या करती है? कहाँ पहुंचा देती है बहन? कहाँ पहुंचा देती है बता तो दो। जो दुनिया में खबर पहुंचा देती है। सबसे राइट में जो बैठी है मैडम आप बताएं। ग्रीन दुपट्टा, बहुत अफसोस की बात है, माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हैं आप और बिल्कुल बिल्कुल नहीं सीखती कुछ। जी बताइए कंप्यूटर किसे कहते हैं?
बोलिए क्या मसला है, देखिए आप बताएं, बताइए बेटे आप। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारी हर एक डाटा को अपने अंदर सेव करती है, यानी हमारे लाइफ के पूरे थिंग्स उसमें रहते हैं। और पूरी दुनिया, आप ये बात क्यों नहीं नोट कर रही कि पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है, पूरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया की मालूमात कंप्यूटर के जरिए हम हासिल कर लेते हैं। दुनिया का हर काम इस वक्त कंप्यूटर पे हो रहा है। इतनी छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। कंप्यूटर के बगैर बताइए, आगे दीजिए। मेरे से नहीं होता है, लिखती हूँ ना बेटे, मैं क्या करूँ, कोई बात नहीं, आप तो बराबर माशाल्लाह अच्छे से कर ही रहे हैं ना उसको मेरे साथ। टीवी को मास मीडिया का मकबूल मैंने कहा था या तो कंप्यूटर पे आएगा या मास मीडिया। टीवी को मास मीडिया का मकबूल तरीन हिस्सा क्यों माना जाता है? आप सबको पता है कि टीवी मास मीडिया बिल्कुल अलग है, कंप्यूटर बाकी बात बिल्कुल अलग है। मास मीडिया में क्या क्या आता है? मास मीडिया में क्या क्या आता है? नहीं, किताबों में नहीं है ये। क्या क्या आता है बताइए, बोलिए। मास मीडिया, इसमें खबरें और इसके जरिए खबरें आती हैं, और हमें जो भी कुछ हो रहा है तो हमें मास मीडिया के जरिए। मास मीडिया के साधन कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा साधन था, सबसे पुराना? रेडियो नहीं था? रेडियो नहीं था सबसे पहले? रेडियो, टीवी, अखबार, सिनेमा और अब सोशल मीडिया, ये सब मास मीडिया के बहुत बड़े हिस्से हैं। और टीवी इसलिए सबसे बड़ा हिस्सा है क्योंकि टीवी के जरिए हम मिनटों में पूरी दुनिया की मालूमात, पूरी दुनिया की खबरें हम तक पहुंच जाती हैं। टीवी मास मीडिया का सबसे अहम हिस्सा है, ठीक है। टीवी मास मीडिया का सबसे अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि टीवी के जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। टीवी के जरिए हमें मिनटों में खबरों में सारी दुनिया के हालात का पता चल जाता है। अब आता है फिराक गोरखपुर। अब ये तो आप खुद करेंगे या तो किसी एक पर नोट लिखना है आपको। फिराक गोरखपुरी की शायरी पर लिखिए या मिर्जा गालिब की शायरी पर, ये आपको खुद करना है। उसके बाद आता है साहिर लुधियानवी ने अपनी नज्म शरीफ इंसानों मुखातिब करके क्या बात कही है। कोई बच्ची बताएगी कि साहिर लुधियानवी ने क्या कहा है? साहिर लुधियानवी ने क्या कहा है, कौन बच्ची बताएगी मुझे, बोलिए। साहिर लुधियानवी ने क्या कहा है? किताबों में नहीं, आपको वैसे याद होना चाहिए था। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज्म में कहा है, इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो अच्छा है, जंग टलती रहे तो अच्छा है। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज्म शरीफ इंसानों मुखातिब करके कहा है कि ऐ शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो अच्छा है। उसके बाद मरसिए में समर का क्या किरदार, शिमर है ये, शिमर, समर नहीं है ये गलत लिखा हुआ है, शिमर। मरसिया क्या होता है? मरसिया क्या होता है, कोई बताएगी बच्ची मुझे? जी बताइए, किसने हाथ खड़ा किया है? मरसिया लिखा जाता है जी, किसकी, और ज्यादातर मरसिए किसके ऊपर लिखे गए हैं? हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर। शाबाश। ज्यादातर मरसिए, आमतौर पर मरसिए में मरने वाले के लिए मरसिया लिखा जाता है, लेकिन
अब ज्यादातर मरसिया जो है वो हजरत इमाम हुसैन के ताल्लुक से ही मशहूर है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र होता है, वो मरसिया कहलाता है। शिमर, शिमर इसमें यजीदी फौज का सिपह सालार था, यजीदी फौज का कमांडर था। शिमर लई कहा जाता है, शिमर लई यानी मरदूद शिमर, शिमर लई, लईन वैसे तो लईन पढ़ते हैं, मरदूद शिमर, मरदूद, मरदूद यानी एक बहुत ही खराब नाम है ये, यानी एक ऐसा शख्स जिसने हजरत इमाम हुसैन के गले पर पैर रख दिया था, वो है शिमर लई। ठीक है, नोट कर लीजिए। इमाम हुसैन के गले पर जिसने पैर रख दिया था और जिसने सबसे पहले आपको नेजा मारा था वो शिमर था। और वो कौन था? वो यजीदी फौज का सिपह सालार। अब आपको या तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखना है या कन्हैया लाल कपूर के बारे में लिखना है, ये भी आपको खुद लिखना पड़ेगा। किसी एक शायर पर नोट आएगा, इकबाल पे, गालिब पे, किसी भी शायर पे, या और फिर आएगा किसी एक मुसन्निफ पे, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, जो जो आपके कोर्स में है उनके ऊपर आएगा। ये नोट आपको खुद याद करना है। मुसन्निफ ने सबक गुजरा हुआ जमाना में दुल्हन के जरिए क्या समझाना चाहा है? क्या समझाना चाहा है? कोई बच्ची बताएगी? गुजरा हुआ जमाना याद है ना? किसका है सबक? ये किसने लिखा है? किसका सबक है गुजरा हुआ जमाना? सर सैयद अहमद खान का है गुजरा हुआ जमाना। और उन्होंने इसमें क्या बताने की कोशिश की है दुल्हन के जरिए? दुल्हन के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इस तरह दुल्हन नेकी की तरह, नेकी है दुल्हन की तरह है। शाबाश। ये भी बताने की कोशिश की है कि वक्त को जाया नहीं करना चाहिए, जो भी अल्लाह ताला ने वक्त दिया है वो नेकी के काम में गुजारना चाहिए, तभी वो दुल्हन आपको मिल सकती है। नेकी एक दुल्हन, दुल्हन की तरह नेकी है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर दास कौन सी जबान बोलते थे? कौन सी जबान बोलते थे? मुझे लग रहा है अवधी या प्राकृत, अवधी, क्योंकि इसमें मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूं। हाँ, दिखाएगा। हिंदी बोला करते थे जी, मैं हिंदी बोला करते थे। वैसे तो वो हिंदी पोएट ही कहलाते हैं, हिंदी शायरी कहलाते हैं, लेकिन किस जबान में शायरी करते थे वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसे तो मैं उर्दू शायरा हूँ, लेकिन कभी कभी अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं, कभी कभी हिंदी में भी लिख लेते हैं। उर्दू और अरबी और फारसी के साथ हिंदी, तो हिंदी के ही शायर हुए ना फिर तो, है ना? फिर तो हिंदी के ही शायर हुए ना। अरबी और फारसी के साथ हिंदी, सब जगह हिंदी है ना। आप ये भी कह सकती हैं अरबी और फारसी के साथ हिंदी, क्योंकि हिंदी, उर्दू, अरबी और फारसी का ही मिक्सचर है सारा। ठीक है, चलिए, तो अब आप ये लिख सकती हैं कि कबीर दास हिंदी के शायर थे, लेकिन उनकी शायरी की जो जबान है वो अरबी और फारसी की मिली जुली हिंदी जबान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिए और क्या है। आगे जी, गालिब ने ये क्यों कहा कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है ये, पिछली बार भी आया था, उससे पिछली बार भी आया था, ये अभी भी आएगा, ये जरूर आता है सवाल कि गालिब ने क्यों कहा। गालिब के खुतूत में गालिब ने कहा था मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। मुरासला किसे कहते हैं? मुरासला
कोई बच्ची बताएगी मुरासला किसे कहते हैं? मुरासला कहते हैं खत को, खत को। और उन्होंने कहा कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी मिर्जा गालिब जब किसी को खत लिखते थे तो ऐसा लगता था जैसे दो लोग आमने सामने बैठे बातें कर रहे हों। इसीलिए गालिब ने कहा है कि मैंने मुरासला खत नहीं लिखा बल्कि मुकालमा, डायलॉग लिखा है। मुकालमा, डायलॉग, डायलॉग, मुरासले को मुकालमा बना देना, यानी मैंने खत को आम बोलचाल की जबान बना दिया है। गालिब ने कहा कि मैंने खत को आम बोल चाल की जबान बना दिया है। ठीक है। गालिब ने कहा कि मैंने खत को आम बोलचाल की जबान बना दिया है, इसलिए कि गालिब ने खत को आम बोलचाल की जबान में बदल दिया था। ऐसे जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अरे आप इतनी देर से क्यों आई, आप क्लास में कब आई, हम लोग आप बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं खत लिख के आपके कोऑर्डिनेटर को बताती हूँ तो वो खत है, मुरासला है। तो इसलिए गालिब ने कहा कि मैंने खत को, मैंने यानी मुरासले को, खत को आम बोलचाल की जबान में बदल दिया है। मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं? मुतजाद अल्फाज किसे कहते हैं? कौन बच्ची बताएगी? कहते हैं यानी हर किसी चीज का उल्टा, जैसे तो रात का उल्टा है। मुतजाद, सीधी सीधी बात कहिए कि मुतजाद अल्फाज, ये रब कर दीजिए, ये रबी यहां से होगी ना। आप कर दीजिए, जल्दी हो जाएगी। हाँ, मुतजाद अल्फाज, उल्टे अल्फाज, यही तो है। अच्छा पेन, सॉरी। हाँ, उल्टे अल्फाज, उल्टे, उल्टे अल्फाज को मुतजाद अल्फाज कहते हैं। जैसे, जैसे रात दिन, सुबह शाम। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा, कौन बच्ची बताएगी मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा उसे कहते हैं यानी ना जबान, जो जबान की जाती है उसको गलत निकल जाते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। आग बचाना, जी, तो ये मुहावरा है। बचाना यानी कैसे है उसको हमने देख लिया, तो हम उससे भी मुहावरे के आग बचाना, किसी उसको देखना बचाना। जी, मुहावरा जबान में खूबसूरती लाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं अल्फाज, उन्हें मुहावरे कहते हैं। और ज्यादातर मुहावरे, ज्यादातर क्या मुहावरे ना पे ही खत्म होते हैं। जैसे बाग बाग होना, जैसे पानी पानी होना, जैसे आपने कहा आंख बचाना, आंख आना, आंख लगना, और इसके अलावा और जितने मुहावरे सब ना पे खत्म होते हैं। ना पे, ना पे, ये नफ्ज ना पे खत्म होते हैं। ठीक है, इसे मुहावरा कहते हैं। जबान में नहीं, सो जाना, ये सो जाना उठ जाना, ये मुहावरा नहीं है। अच्छा, अगली क्लास में वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको 19वां सवाल कराऊंगी। जो मारूजी सवाल आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे पूरे नंबर 19 में ले लेते हैं।
अगर 20 है तो 20 के 20 नंबर मिल जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो कराऊंगी आप, ठीक है इंशाल्लाह। अब मैं भी थक गई रोजे में। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।